अब गाइज एक चीज का आप ध्यान रखना है, जो हमारा कलर यूटिल्स है इसमें क्या है, हमारा ऑलरेडी ये वाला मेथड प्री क्रिएटेड था, राइट। इसमें हमें कुछ नहीं करना था और ये सिर्फ किसके लिए था, सिर्फ इसी के लिए, बैकग्राउंड इंस्टेंसेस के लिए हमने क्या कर रखा था, बना रखा था इसे। अब एक चीज और गाइज यहाँ पे अब आपको सोचना चाहिए, जो हमारा ये व्यू होल्डर काउंट है, राइट। यहाँ पे मैंने व्यू होल्डर काउंट तो दे दिया, तो जो बैकग्राउंड कलर सेट हुआ वो खाली 0 वाले व्यू होल्डर काउंट के लिए सेट हुआ है, एंड यहाँ पे भी जो सेट टेक्स्ट हुआ है वो 0 पे हुआ है। अब हमें चाहिए कि ये क्या हो, इंक्रीमेंट होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, राइट। तो ये करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जितनी बार हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर चले उतनी बार इसकी क्या हो, इंक्रीमेंट हो हमारी। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, व्यू होल्डर काउंट। तो व्यू होल्डर काउंट को सिंपल गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इसका। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा, पहले किस पे जाएगा, 0 पे वैल्यू जाएगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो ये क्या आएगी, 1 बाय 1 हमारी वैल्यू चलेगी। एंड गाइज इसमें आई नो बहुत कंफ्यूजन होगा कई लोगों को लगेगा बेसिकली हो क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी इशू मत करना गाइज, ये अभी आई नो थोड़ा सा टफ पार्ट है एंड इतनी आसानी से, क्योंकि रिसाइकलर व्यू जो होते हैं ये वाले, एक नेटवर्किंग थोड़ा सा टफ होता है, एक जो रिसाइकलिंग, ये क्या है, जो बेसिक पार्ट्स हैं गाइस, जो एंड्रॉइड के बहुत बेसिक पार्ट्स हैं एंड सबसे ज्यादा जो यूज करे जाते हैं। तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमेशा उन्हें सीखने में टाइम लगता है, एंड ये वाले कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया है ना, आपको समझ में आ गया, मतलब आ गया सिंटेक्स सब कि कैसे क्या करते हैं, कहाँ पे क्या कॉल करते हैं, तो बेसिकली आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या है बेसिकली गाइस, अभी प्रैक्टिस हो रही है। तो बेसिकली अभी तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कैसे इंस्टेंस क्रिएट करें हमने, और कैसे हम विजुलाइज करेंगे किसको, रिसाइकलर व्यू को। एंड यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना गाइस, यहाँ पे इंटीरियर टाइप का मैंने बैकग्राउंड कलर एक वेरिएबल लिया, उस पे कलर यूटिल्स में हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड था। तो यहाँ पे कलर यूटिल्स में ऑलरेडी, और ये दो क्या ले रहा था, हमारे पैरामीटर ले रहा था, एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा था और एक इंस्टेंस ले रहा था। तो इंस्टेंस हमने क्या दे दिया यहाँ पे, जो हमारा व्यू होल्डर काउंट था, और कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। और सिंपल उसको क्या कर दिया मैंने, सेट बैकग्राउंड, जैसे सेट टेक्स्ट करते हैं ऐसे सेट बैकग्राउंड कलर कर दिया, किस पे, आइटम व्यू के व्यू होल्डर पे। एंड उस व्यू होल्डर काउंट को जो यहाँ पे हमारे, अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है 0 से लेके कहाँ तक, 17 तक, राइट। तो बेसिकली ये क्या है गाइस, ये कलर चलते रहेंगे हमारे, अलग अलग क्या है, उसके अलग अलग शेड ग्रीन है, ताकि हमें पता चले विजुअली कि हमारे रिसाइकलर व्यू कैसे वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे एक आखिरी चीज और कर लेते हैं गाइज, एक लॉग फाइल और लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे कि अगर कोई एरर आए तो, या फिर यहाँ पे log t यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, टैग हमारे पास ऊपर गाइज गिवन है, एंड टैग बेसिकली क्या है, हमारी क्लास का नेम। एंड यहाँ पे मैसेज दे दूंगा मैं ऑन क्रिएट होल्डर व्यू, या फिर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर नंबर ऑफ व्यू होल्डर क्रिएटेड। एंड यहाँ पे व्यू होल्डर्स क्या देंगे, इसको साथ में लिख देते हैं। और इसमें हमें प्रिंट क्या करना है गाइज, अगर हमारा एरर आए तो व्यू होल्डर काउंट प्रिंट करना है, तो सिंपल ये कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये पूरा हो चुका है। एंड यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मैं कनकैटिनेट की जगह गाइज, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे हो गया है गाइज हमारा ये पूरा। एंड अभी से क्या करके देख लेते हैं, एक बार इम्यूलेटर में रन करके देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि विजुअली हमने करा क्या है। क्योंकि गाइज अभी तक आपने रिसाइकलर व्यू, और मैंने क्या कहा कि रिसाइकल में जाते हैं व्यूज और कैसे आते हैं, तो गाइज अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा है, राइट। अब किस में देख लेते हैं, विजुअली जब आप देखोगे इसको कि बेसिकली हम कर कैसे रहे हैं उसे, तब थोड़ा आपके बेटर समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे व्यूज हमारे रिसाइकल हो रहे हैं। यहाँ पे एक बार इसे रन करवा के देख लेते हैं गाइज, और देख लेते हैं बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे हम इम्यूलेटर चला के देख लेते हैं अपने, और इसमें क्या देख लेते हैं कि जो हमारे विजुअलाइज करके रिसाइकलर व्यू में हमारा कैसे वर्क करता है। तो विजुअली देख लेते हैं हम कि कैसे शो होगा गाइज। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है इम्यूलेटर। एंड गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली हमारे जो व्यू होल्डर हैं, 7 क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि इन स्क्रीन हमारे कितने व्यूज दिखेंगे, 7 दिखेंगे, और 4 व्यूज हमारे क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, जो किस में रहेंगे, रिसाइकल व्यू में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ गए हमारे 12 तक क्या आ गए, रिसाइकल व्यू में आ गए, एंड फिर से क्या हो गया, इंडेक्स 0 हो गया। अब अगर मैं ऊपर जाऊंगा इस, तो ये वाले जो मेरे व्यूज थे ये ऑलरेडी किस में पहुंच चुके हैं, रिसाइकल व्यू में पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, इंडेक्स वैल्यू इसकी चेंज हो गई, वैल्यू क्या हो गई 13। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हमने इसलिए करा है इंडेक्स 0 इंडेक्स 13, क्योंकि गाइस ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा है। जितनी अगर आप देखो, जैसे मैं इसे ऊपर लेके गया तो इनकी जो वैल्यू है इंडेक्स की, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, राइट। 0 की ऑलरेडी क्या है, इंडेक्स 13 वैल्यू हो चुकी है। तो गाइस इससे आपको थोड़ा, जबकि डिस्प्ले वो सेम ही हो रहा है,
यहाँ पे जो इंडेक्स मैंने स्पेशल ऐड करा था इंस्टेंस, वो इसीलिए करा था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस हिसाब से हमारे इंडेक्स वैल्यू आती हैं। और यहाँ पे बेसिकली गाइज इसकी वैल्यू बेस चेंज हो जाएंगी। जो जो हमारे बाइंड में ऑलरेडी व्यूज एक्सिस्टिंग है वो तो गाइज नए शुरू होंगे। जैसे अब अगर मैं इसे ज्यादा नीचे स्क्रॉल करूँ राइट, तो ये वाले इंडेक्स अभी नहीं थे हमारे उसमें, तो ये ऐड हो गए। लेकिन जो इंडेक्स हमारे उसमें होगा बाइंड, उसका इंडेक्स वैल्यू अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या रिसाइकल्ड व्यूज है। मतलब ये व्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब सिंपल हम इसको क्या, जो कैश हुए हुए थे हम उसको फाइंड कर रहे हैं अब। ओके, जैसे ये ऑलरेडी इसने एक इंडेक्स दे रखा है, तो उल्टे सीधे जो उसने इंडेक्स दे रखे हैं, अब क्या वो इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया गाइज हमारा यहाँ तक का। अब क्या कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे अब जैसे मुझे इसे रिफ्रेश करना है राइट, तो हम यहाँ पे एक रिसेट बटन भी ऐड कर सकते हैं मेन्यू लगा के। वैसे तो गाइज ये ऑप्शनल है, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको मेन्यू को। मैं सोच रहा था इसे छोड़ दूं, बट फिर भी गाइज ऐसा करते हैं क्योंकि एक कर ही लेते हैं इसको मेन्यू वाले उसको भी। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक हमें बटन सेट करना है रिसेट का। तो बेसिकली बटन का रिसेट करके हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्या है, जो लिस्ट व्यू है पूरी क्या हो जाए, रिसेट हो जाए। कर लेते हैं गाइज, थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी, मेन्यू की। तो गाइज रिसेट बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब बंद कर लेते हैं अपनी। एंड सिंपल अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा मेन्यू किस पे होगा, हमारा मेन एक्टिविटी पे ही होगा गाइज। एंड इसके लिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन्यू की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे डायरेक्टरी। तो सिंपल मैं यहाँ पे रिसोर्स पे जाके, होपफुली गाइज अब तक आपको ये बनाना आ गया हो, तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, हम एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी बना लेंगे। एंड यहाँ पे सिंपल किस टाइप की बनानी है, यहाँ पे रिसोर्स टाइप दे देंगे, क्या दे देंगे, मेन्यू। एंड यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरा एक मेन्यू क्रिएट हो गया। एंड मैं सिंपल मेन्यू पे क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, एक और मेन्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपल मैंने मेन्यू रिसोर्स फाइल, एंड इसका नाम क्या रख देते हैं गाइज, मेन रख देते हैं क्योंकि एक ही है ये हमारी। तो सिंपल ये रख देते हैं। एंड गाइज बेसिकली यहाँ पे हम रिसेट बना क्यों रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे अब अडेप्टर है गाइज, अगर हमारा फिक्स डेटा है तो हमें रिसेट की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। बट लेकिन अगर आप सोचो, जो अगर नेटवर्किंग से हम डेटा ले रहे हैं तो क्या कहते हैं, रिसेट हमारा, रिसेट या रिफ्रेश हमारा जो है बहुत बेसिकली यूजफुल टूल हो सकता है राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि हम बेसिकली यहाँ पे यूज ही क्यों कर रहे हैं रिसेट, कि इसमें हमारा जो रिसाइकलर व्यू है उसको क्या बेनिफिट होगा। तो ये हो गया गाइज। अब लेकिन इसमें एक चीज और कर लेते हैं, पहले अपने स्ट्रिंग में और ऐड कर लेते हैं जो रिसेट का इसका नेम होगा राइट, ताकि फिर हम उसे यूज कर सकें। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्शन क्या करेगा, ये रिसेट करेगा। एंड सिंपल इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसको नाम क्या दे दिया, रिसेट। तो स्ट्रिंग में मैंने ऐड कर लिया। अब किसमें कर लेते हैं, जो अपने मेन्यू फाइल क्रिएट करी है वो कर लेते हैं गाइस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो हमें आइटम देना है। अब आइटम में सबसे पहले क्या दे देंगे, एक आईडी दे देंगे। और आईडी क्या देंगे हम, एक्शन रिफ्रेश। ये क्या हो गई हमारी, इसकी आईडी हो गई है। फिर इसका दे देंगे ऑर्डर इन कैटेगरी 1। फिर हम इसका टाइटल दे देंगे, टाइटल क्या है हमारा, एक्शन रिसेट। तो यहाँ पे टाइटल आ गया गाइस हमारा। तो बेसिकली टाइटल क्या शो होगा, रिसेट शो होगा। शो में क्या डाल देंगे, इफ रो मैनी। ओके, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अब गाइस इसमें क्योंकि हमें क्या करना है, मेन वाली एक्टिविटी में करना है, तो यहाँ पे मैं टूल्स भी ऐड कर देता हूँ इसके नेम स्पेस वाले, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे टूल्स का कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा। और क्या ऐड करना है हमें, मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा टूल्स का कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है। और ये क्या हो गई गाइस, हमारी मेन्यू फाइल सेटअप हो गई है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया। अब कैस पे जाएंगे अपनी गाइस, मैंने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया जो रिसेट का बटन है, जहाँ पे टाइटल आएगा वो रिसेट कर दिया हमने। मेन्यू फाइल क्रिएट कर ली, यहाँ पे रिसोर्स डायरेक्टरी बनाई, फिर उसमें फाइल क्रिएट कर ली। अब क्या करना है हमें, इसमें इसके दो मेथड होते हैं मेन्यू के राइट, ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड, ऑन आइटम सिलेक्टेड राइट। तो एक तो है हमारा ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, और है एक ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड राइट। तो दोनों गाइस क्रिएट कर लेते हैं हम, किसमें, अपने मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड कहाँ क्रिएट कर लेते हैं हम, यहाँ सेट अडेप्टर के बाद हम कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट अपना मेथड क्या है, ऐसे ओवरराइड कर लेते हैं। एंड किस टाइप का है गाइस, ये हमारा पब्लिक टाइप का है, पब्लिक बूलियन ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। और इसमें क्या दे दूंगा मैं, पैरामीटर मेन्यू दे देंगे सिंपल। यहाँ पे आ गया मेरा मेन्यू। एंड यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, मेन्यू। तो फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं गाइस। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, सिंपल इन्फ्लेट कर लेंगे इसे, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। और क्या इन्फ्लेट करना है हमें, आर डॉट मेन्यू डॉट मेन। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम, मेन्यू पैरामीटर। और रिटर्न क्या कर दूंगा गाइस, यहाँ पे सिंपल
यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू।